नमो मित्रों, आज का प्रश्न अंग्रेज़ी में है तो इसका मैं पहले हिंदी में उत्तर दूंगा, फिर अंग्रेज़ी में उत्तर दूंगा। प्रश्न करता है श्रीमान विघ्नेश घनपाठी सुब्रमण्यन, जो आईआईटी मद्रास से बीटेक हैं और अभी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। आई विल आंसर द क्वेश्चन इन बोथ English and Hindi, first in Hindi and then in English. So those who wish to listen to the answer in English may skip the Hindi part. I'll try to add a chapter if I get the time. So प्रश्न इनका है, नमस्कार नित्यानंद जी, I have a question which has been bothering me about a name of Arjuna that has fascinated me, परंतप। तो एक अर्जुन के नाम के विषय में पूछना चाहते हैं जो है परंतप। The common translations of the name from commentaries of Swami Chinmayananda, Swami Mukundananda, Swami Prabhupada point to it meaning conqueror or scorcher of foes. तो जो स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी मुकुंदानंद, स्वामी प्रभुपाद इनके अनुवाद है अंग्रेज़ी में, तो इसमें इसे कॉन्करर और स्कॉर्चर ऑफ फोर्स कहा गया है, अर्थात शत्रुओं को जीतने वाला अथवा शत्रुओं को संतप्त करने वाला, शत्रुओं का तापक। विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू कॉल समवन, तप रेफरिंग टू द हीट। ये कहते हैं ये बहुत रोचक ढंग है किसी को संबोधित करने का। तप का अर्थ एक तो ताप, उष्णता होती है। आई वाज वंडरिंग इफ समवन वर टू यूज़ द वर्ड तप एज टू रेफर टू ऑस्टेरिटी एंड परम टू रेफर टू सुपरलेटिव। तो ये कह रहे हैं क्या यहाँ तप का अर्थ तपस्या से ले सकते हैं और परम का अर्थ उत्कृष्टता से ले सकते हैं। देन वुड परंतप ऑल्सो मीन द सुप्रीम अमंग तपस्वीज। तो क्या परंतप का अर्थ तपस्वियों में श्रेष्ठ ऐसा कर सकते हैं, परम तपस्वी ऐसा कर सकते हैं? और इवन जस्ट द सुप्रीम ऑस्टेरिटी अथवा केवल परम तप के लिए क्या परंतप शब्द का प्रयोग हो सकता है? आई डिडंट नो ऑफ एनीवन हु वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ माइंड बेटर। थैंक्स फॉर योर टाइम। हरि ओम। तो यह इनका प्रश्न है, प्रश्न का अनुवाद भी मैंने कर दिया। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में। देखिए, परंतप शब्द है, यह एक विशिष्ट शब्द है। इसके लिए पाणिनि का एक सूत्र है और सूत्र है द्विषत परयोस्तापे। द्विषत परयोस्तापे, इससे द्विषंतप और परंतप दो शब्द बनते हैं। द्विषत का अर्थ द्वेष करने वाला अथवा शत्रु, और पर का भी अर्थ यहाँ शत्रु ही लेना चाहिए, क्योंकि द्विषत का अर्थ शत्रु है, तो पर का भी अर्थ इस संदर्भ से शत्रु ही ठीक बैठता है। पर के ऐसे अनेक अर्थ हैं। और तापी जो धातु है वो तप दाहु का प्रेरणार्थक रूप है। तप के दाहु के दो धातु के दो अर्थ होते हैं, एक तो जलना और एक होता है कष्ट पाना, है ना। तो तापयति अर्थात जलाता है, अर्थात उष्ण करता है, गर्म करता है, जलाता है, अथवा तापयति अर्थात कष्ट देता है, संतप्त करता है। और द्विषत परयोस्तापे इससे, और इससे खच प्रत्यय होता है, पर उपपद परे रहते तापी प्रेरणार्थक धातु को, और फिर खचि ह्रस्व से ह्रस्व होता है, और फिर मुमागम होता है, तो परंतप शब्द बनता है। तो इस शब्द का जो समास विच्छेद है, यहाँ कौन सा समास है? यहाँ उपपद समास है। और समास विच्छेद इसका क्या है? परान तापयति इति परंतपः। परान शत्रून् अरीन् वा, तापयति दाहयति संतापयति वा इति परंतपः। जो अपने शत्रुओं को जला दे अथवा शत्रुओं को कष्ट दे, ताप दे, इसका यह अर्थ बैठेगा हरा दे, वह है परंतप। तो परंतप का अर्थ है शत्रुतापक, शत्रुतापन। जो शत्रुओं को तप्त कर दे, शत्रुओं को जला दे अर्थात मार डाले, अथवा संताप दे, कष्ट दे, अथवा इसका अर्थ होगा हरा दे युद्ध में, तो इसे कहते हैं परंतप। अब एक शब्द, इसके कई अर्थ हैं ऐसे, तो प्राथमिक अर्थ यही है शत्रुतापन। एक इस शब्द का अर्थ जितेंद्रिय भी होता है। तो शब्द कल्पद्रुमः में एक अर्थ जितेंद्रिय भी दिया है परंतप शब्द का। और यहाँ कैसे समझेंगे? यहाँ जो आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन शत्रुओं को, इन अंतः शत्रुओं को जो ताप देता है, जो हरा देता है, जो नष्ट कर देता है, वह है परंतप। तो इस अर्थ में जितेंद्रिय अर्थ भी इसका बैठ जाता है। और कई पात्रों के नाम हैं, जैसे तामस मनु के पुत्र का नाम है परंतप, और रघुवंश के अनुसार एक मगध के राजा का भी नाम है परंतप, जिसको कालिदास ने यथार्थ नामा कहा है। यह रघुवंश में छठे सर्ग में 21वां श्लोक आता है। असौ शरण्यः शरणोन्मुखानां
अगाध सत्वो मगध प्रतिष्ठा राजा प्रजारंजन लब्ध वर्ण परंतपो नाम यथार्थ नामा। यह कालिदास का पद्य है और इस पर मल्लिनाथ और अन्य टीकाकारों की टीकाएं आप देख सकते हैं, जिसमें परंतप की पूरी व्युत्पत्ति समझाई गई है। यह था परंतप नाम का अर्थ। परंतप भगवत गीता में 10 बार प्रयुक्त हुआ है, 9 बार भगवान ने अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया है। जैसे क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो 9 बार तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग किया है और 1 बार संजय ने धृतराष्ट्र के लिए प्रयोग किया है। तो एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये इस श्लोक में अर्जुन ने भी क्षमा कीजिए संजय ने भी धृतराष्ट्र के लिए परंतप, धृतराष्ट्र को परंतप शब्द कह के संबोधित किया है। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये ऋषिकेशम परंतप, हे परंतप, ऐसा ऋषिकेश को कहकर न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। यह श्लोक है पूरा। अब इनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या परंतप शब्द का अर्थ परम तपस्वी अथवा परम तपस्या हो सकता है? तो इसका अर्थ है अकारांत जो परंतप शब्द है उसका अर्थ तो नहीं हो सकता। अकारांत परंतप शब्द का अर्थ यही है जो दूसरों को तप्त कर देता है, दूसरों को जला देता है, हरा देता है, शत्रुओं को। तो उसका अर्थ हो शत्रुओं को तपाने वाला अथवा जितेंद्रिय, यही बैठता है। परंतु एक सकारांत शब्द परंतपस बन सकता है, अथवा समास में देखें तो परतपस बनेगा, क्योंकि वहाँ फिर मुमागम नहीं होगा। तो परतपस का यदि हम बहुव्रीहि समास लें, परम तपो यस्य स परतपाह, तो वहाँ पर आकार और विसर्ग होगा। जैसे दीर्घ तपाह, उग्र तपाह, जिसका तप उग्र हो, जिसका तप दीर्घ हो उसको, अथवा जिसका तप अच्छा उसे सुतपाह कहते हैं। तो समास में पर तपस बनेगा, वो परंतप नहीं बनेगा। और यदि व्यस्त प्रयोग होगा, समास नहीं होगा, तो परम तपः, यह 2 शब्द होंगे, एक शब्द नहीं। और इसका अर्थ परम तपस्या, सबसे ऊंची तपस्या, ऐसा बैठ सकता है। पर वह अर्जुन का नाम नहीं होगा, क्योंकि फिर वह नपुंसक लिंग होगा। तपस शब्द जो है वह नपुंसक लिंग ही है। तो नपुंसक लिंग शब्द है, और यदि इसको हम उत्तर पद में घटाकर यदि पुंलिंग नाम बनाना चाहते हैं तो परतपाह बनेगा, जिसका अर्थ होगा जिसका तप उत्कृष्ट है, परम है। पर का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। तो परम तपो यस्य स परतपाह ऐसा बनेगा, परंतपः ऐसा नहीं बनेगा। परंतपः पाणिनि का दुषत परयोस्तापे, इससे खच प्रत्यय होकर, खचि ह्रस्व से ह्रस्व होकर और फिर मुमागम होकर परंतपः विशेष शब्द बनता है। तो यह इसका उत्तर है। So now before answering the question in English, I'll repeat the question just in case English viewers may have missed it. And give me a moment, let me unlock the other mobile. Yeah. The question is from Vignesh Ghanapati Subramanian, who is a graduate of IIT Madras, BTech from IIT Madras, and a PhD student at Stanford University. And he asks, Namaskar Nityananda ji, I have a question which has been bothering me about a name of Arjuna that has fascinated me, Parantapa. The common translations of the name from commentaries of Swami Chinmayananda, Swami Mukundananda, Swami Prabhupada point to it meaning conqueror or scorcher of foes, which is a very interesting way to call someone. Tapa referring to the heat. I was wondering if someone were to use the word tapa as to refer to austerity and parama to refer to a superlative, then would parantapa also mean the supreme among tapasvis, or even just the supreme austerity? I don't know of anyone who would be able to answer this question of mine better. Thanks for your time. Hari Om. And now I'll answer the question. The word parantapa is a special word. There is a sutra in Panini's Ashtadhyayi which accounts for this word, and the sutra is Dvishat Parayos Tape.
With the word dvishat and para, the causative root tapi, tapayati, he who heats or he who burns or he who torments, takes the suffix khach. That's the rule. Dvishat parayos tape. And so due to khach, khachi hrasva makes the root tapi into tap. And then the suffix is khach or a, so and with the mum augment we get the word parantapa. So there's a very specific meaning of parantapa. What's the meaning? Paran tapayati iti parantapa. It is an upapada samasa, and para here means an enemy, as although the word para has several meanings, but since the rule mentions dvishat parayos tape, dvishat means somebody who hates, literally. Practically it means an enemy. So by this context we can infer that the word para also means an enemy in the word parantapa. And the vigraha vakya is paran shatrun tapayati dahayati santapayati va iti parantapa. He who burns or torments or inflicts pain on his enemies is parantapa. That's the meaning of the word parantapa. Although the word is usually used in this sense as somebody who inflicts pain or defeat or death on his enemies, so it's a kshatriyochita nama, the word has another meaning. It also means jitendriya, somebody who has conquered his senses. And how does this mean jitendriya? Because one can refer to the 6 internal enemies: kama, krodha, mada, lobha, moha and matsara. So somebody who conquers these 6 enemies, inflicts pain on them, defeats them, is a parantapa or a jitendriya. These are the 2 meanings given in Shatrutapana and jitendriya, 2 meanings given in the Shabda Kalpa Druma. In the Bhagavad Gita, the word parantapa is used as many as 10 times. 9 times it's been used by Krishna for Arjuna, and once it's been used by Sanjaya for Dhritarashtra. For example, in the verse Klaibyam masmagamah partha naitattvayupapadyate kshudram hridaya daurbalyam tyaktotishta parantapa. This verse, 3rd verse of the 2nd chapter. So Krishna here uses the word parantapa for Arjuna. And the 9th verse in the same chapter, the word is used for Dhritarashtra by Sanjaya. Eva muktva hrishikesham gudakeshah parantapa nayotsya iti govinda muktva tushnim babhuvaha. That's the verse in which Sanjaya uses the word to address Dhritarashtra. So it's an epithet used for Kshatriyas. That is the meaning and derivation of the word parantapa. Now let's answer the question of Vignesh Ghanapati. He asks if the word parantapa can mean supreme austerity or a supreme tapasvi. The answer is no. And the reason is that if it were a samasa in the sense of somebody whose tapas is supreme, then the form would be paratapah and not parantapa. The reason being the sutra dvishat parayos tape would not apply there. And so in the bahuvrihi samas, param tapo yasya sa parantapa, sa paratapah, neither would there be any mum augment to result in the na sound before tapas. So param tapo yasya sa paratapah, he whose ascesis or austerity is supreme is paratapah. Just like we have dirghatapah, ugratapah, sutapah. Ugratapah, he whose ascesis is fierce. Dirghatapah, he whose ascesis or austerity lasts for a long time. Sutapah, he whose austerity or ascesis is good, is sutapah. Similarly, paratapah, if para means shreshtha or parama and tapas refers to ascesis, then the form would be paratapah. If we take it as a bahuvrihi samasa, if we take it as a tatpurusha samasa to mean supreme austerity, then the form would be paratapa. Param cha tattapascha paratapa.
And if we take it as a Vyasta Prayoga, 2 words, then it could be Parantapah, but then the meaning would be supreme austerity. It cannot refer to Arjuna, because then it is 2 words and not a compound. Also, the word tapas is neuter, so it cannot refer to Arjuna. Only if it comes as a second part of a Bahuvrihi compound, and the Bahuvrihi compound is masculine, in that case, the word can refer to a masculine denotatum. But even there, the form would be Paratapa, Param Tapo Yasya Sa Paratapa. So that was the answer, and I hope you enjoyed the session. Please do subscribe to my channel. Please do tell your friends and family members about it. The goal is to reach 50,000 subscribers in the next month or 2. So that's all for today. I wish you all very good health, and I'll see you in some other video. Namo.